नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के उस इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताने जा रही है जिसने न सिर्फ सहारा के रेगिस्तान में फंसी कबाली और जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखा दिया, बल्कि उन्हें ऐसे कारोबार से जोड़ा जिससे एक गरीब चरवाहा भी करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, वही तपता हुए रेगिस्तान जहाँ ऊँटों के काफिले धूल उड़ाते चलते हैं, जहाँ सदियों से करबल अपने जीने की जंग उठते आ रही है। अब वही जगह दुनिया के सबसे अमीर और हाईटेक बिजनेस प्रोजेक्ट की नजर में है। लेकिन सवाल ये है, ये काबल वाले ऊँटों के मुख में जिंदा सांप क्यों डालते हैं और कैसे इसे अजीब से अमल से अरबों डॉलर के इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। इस सवाल का जवाब हमें ले आती है बुर्किना फासो और उसके युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे के उस विजन की तरफ जिसने सहारा के एक भूले बिसरे कोने की दुनिया की मेडिकल और डायरी इंडस्ट्री के नक्शे पर ला खड़ा किया। क्या ये ऊँट की तरफ नहीं देखते कि किस तरह इसे पैदा किया गया? ये सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि इंसान के लिए सोचने और समझने का पैगाम है। ऊँट को ऐसे बनाए कि वो तपते रेगिस्तान में हफ्तों बिना पानी बिना ठंडे छांव के जिंदा रह सके। उसके मैदा और जिस्म का निज़ाम इतना मजबूत है कि वो जहरीला पेड़ों तक खा ले मगर खुद को जिंदा रखे। लेकिन दोस्तों, सदियों तक दुनिया ने ऊँट को सिर्फ एक सवारी या दूध देने वाला जानवर समझा। किसी ने उसकी गहराई से पड़ताल नहीं की, सिवाय उन करवाली बुजुर्गों के जिन्होंने एक हेतुर अंग्रेज राज पीढ़ी दौर पीढ़ी बचा कर रखा। रेगिस्तान का रहस्य ऊँट और सांप। बुर्किना फासो के कुछ सहाराई कारोबार सदियों से अपने ऊँटों को सांप खिलाते आ रही है। सुनने में पागलपन लगते हैं मगर उनके पास इसकी ठोस वजह थी। उनका मानना था कि सांप खाने से ऊँट के जिस्म में हैरत अंगेज ताकत, गर्मी और बीमारियों को झेलने में क्षमता पैदा होती है। लेकिन असली चौंकाने वाला बात यह है कि जब ऊँट सांप खाते हैं तो उसको आंखों से आंसू निकलते हैं। वो एक कुदरती एंटी वेनम यानी जहर तोड़ने वाला दवा की तरह काम करती है। कबाली हकीम उस आंसुओं को कुछ सहारे पौधों के प्यास में मिलाकर सांप के काटे हुए जख्म पर लगाते थे। नतीजा दर्द गायब, जहर बेअसर। इब्राहिम का नजरिया देसी टोटके और अरबों डॉलर का कारोबार। जब बाकी दुनिया इसे एक अजीब लोककथा मानकर भूल गए, वही इब्राहिम ट्राओरे ने इसे एक कारोबार के मौके के रूप में देखा। उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रिसर्च करवाई और पता चला कि ऊँट का पाचन तंत्र सांप के जहर को ऐसे प्रोटीन में तोड़ देते हैं जो इंसान की रोग प्रतिरोध का क्षमता बढ़ाने, कैंसर, डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में बेहद असरदार है। इब्राहिम ने कबाइल को ट्रेनिंग दी कि इस तरह कम जहरीला सांप पाले जाए, ऊँट के हजमे और सेहत की निगरानी कैसे हो और ऊँट से मिलने वाला इन प्रोटीन युक्त तरल पदार्थों को दवा कंपनियों तक कैसे पहुँचे जाए। आज अमेरिका की बायोटेक कंपनियां, चीन की फार्मा इंडस्ट्री और यूरोप के रिसर्च सेंटर इस प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कतार में है। ऊँटनी का दूध सोने से भी कीमती। लेकिन इब्राहिम का विजन यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ऊँटनी के दूध को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का मंसूबा बनाया। रिसर्च से साबित हुआ कि ऊँटनी का दूध टीबी, आंतरिक बीमारियों और इम्यूनो सिस्टम की कमजोरियों में असरदार, लैक्टोज फ्री और डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद, विटामिन, मिनरल और एंजाइम से भरपूर, स्किन केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए बेस्ट कीमती। बुर्किना फासो में जदीद कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाई जा रही है जहाँ दूध को इंटरनेशनल स्टोर के मुताबिक प्रोसेस पाउडर में कन्वर्ट और पैक किया जाएगा। कैमल मिल्क रेवोल्यूशन, रोजगार और प्रशस्तीकरण। इब्राहिम का प्लान है कि हर कबीले में कम से कम एक कैमल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट हो। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, महिला को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और बुर्किना फासो विदेशी कंपनियों के मुकाबला में खड़ा हो सकेगा। दूध बेचने वाला के अलावा कैमल मिल्क पाउडर, स्किन क्रीम्स, मेडिकेटेड सपोज और अंगनीस डायरी प्रोडक्ट्स की दुनिया भर की मार्केट्स में भेजा जाएगा। ऊँट रेगिस्तान का बादशाह और विज्ञान का करिश्मा। ऊँट के पीठ पर मौजूद कुबो पानी नहीं बल्कि चर्बियों का भंडार है। ये सभी भूख प्यास के दिनों में ऊर्जा होती है। एक ऊँट एक बार में 75 लीटर पानी पी सकते हैं और महीने तक रेगिस्तान में रह सकते हैं। उसके होंठ और जिब्बा इतने मजबूत होते कि वो कैक्टस और कांटेदार पौधे आराम से खा सकते हैं। खतरा महसूस होने पर ऊँट
थूककर खुद की रक्षा करते हैं। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म में है। इतिहास में ऊँट जंग के मैदानी में भी इस्तेमाल हुए। फरासी, अरब और रोमन लश्कर ऊँटों पर सामान और सैनिक ढोते थे। एक विजनरी लीडर की कहानी। आज बुर्किना फेसो, जो कभी दुनिया के सबसे गरीब और पसमानदा मुल्क में गिना जाता था, ऊँट और ऊँटनी की बदौलत अरबों डॉलर की ऑर्गेनिक और मेडिकल इंडस्ट्री में उतर सके हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे ने अपने ज़मीन पर भरोसा किया, अपने विरासत की समझा और दुनिया को दिखा दिया कि रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं बल्कि सोने की खान है। दोस्तों, मीडिया अक्सर ऐसे कहानी नहीं दिखाते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम उन आवाज़ों को जिंदा करते हैं जिन्हें दुनिया ने दबा रखा है।